आगे साइंटिस्ट एक्सरसाइज 14.5 का 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर बोला साइंटिस्ट ए डाई इज थ्रोन। डाई का मतलब आपको पता है लूडा होता है, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो साइंटिस्ट जो डाइस को थ्रो करने के बाद जो नंबर आएगा उसके ऊपर, वो नंबर 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं लेट ए डाई इज थ्रोन। एक डाइस है साइंटिस्ट, आपको पता है इसके ऊपर नंबरिंग होती है आपकी 1 to 6 नंबरिंग होती है। इसको थ्रो करने के बाद साइंटिस्ट अपना जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस टोटल जो पॉसिबल आउटकम हो सकती है वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर इसके ऊपर शो अप होगा। तो अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? इसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर शोन इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, वो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो साइंटिस्ट आपका टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। लेट मान लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ नंबर टू बी मल्टीपल ऑफ 2। जो ए इवेंट है वो तो अपने 2 का मल्टीपल होने की इवेंट है, एंड जो अपनी बी इवेंट है, बी इवेंट टू बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और 3 का जो मल्टीपल होने के लिए बी इवेंट मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ए इवेंट के कितने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे? ऐसे केस देख रहे हैं जो यानी कि 2 से मल्टीपल होती हो। 2 वाले मल्टीपल तो साइंटिस्ट आपके पास देखिए 2 4 6 है, 2 4 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी आपके पास कितने केस है? 3, ठीक है। और टोटल केस आपको पता है यहाँ पे सैंपल पॉइंट कितने हैं? 6, 3.6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर बी देखेंगे। बी का मतलब यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले साइंटिस्ट एक तो 3 है और एक 6 है, क्योंकि 6 तो भी 3 से डिवाइड होता ना। तो इसके अंदर साइंटिस्ट 3 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कितनी हो जाएगी? वो अपने पास हो जाएगी 2/6, 2/6। लेकिन साइंटिस्ट आप यहाँ पे एक बात नोट करना, ये जो अपना एलिमेंट 6 है ना, 6 सैंपल पॉइंट, ये कॉमन है। ये 2 से भी डिवाइड होने की कैटेगरी के अंदर आता है और 3 से भी डिवाइड होने की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इनके बीच में साइंटिस्ट कॉमन सैंपल पॉइंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इवेंट और बी इवेंट के बीच में जो कॉमन सैंपल पॉइंट वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी? यानी कि कितने यहाँ पे सैंपल पॉइंट है? 1 सैंपल पॉइंट है, ठीक है। 1 अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट 6 है। तो अब साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी, या तो जो नंबर शो होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए। और का मतलब होता है या यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करोगे तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में उन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी, जो कॉमन सैंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट 3/6 दे रखी है, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो साइंटिस्ट इसकी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इकट्ठी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 3 + 2 करोगे 5, 5 - 1 करेंगे 4/6, 4/6 को 2 से कट करेंगे 2/3, ठीक है। जो नंबर ऊपर शो होगा वो या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी हो जाएगी 2/3। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, इसने बोला है 1 नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम नंबर्स 1 to 100। साइंटिस्ट 1 से लेके 100 तक नंबर्स है, उसमें से कोई भी एक नंबर चूज किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर डिविजिबल बाय 4 और 6। अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 1 से लेके 100 तक कोई एक नंबर चूज किया जाता है वो नंबर या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए।
तो साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट मान लेते हैं 100 नंबर है अपने पास, ठीक है, 100 नंबर्स है अपने पास फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक है। तो आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस के अंदर जो सैंपल पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 नंबर तक सैंपल स्पेस आपके पास बनेंगे। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम जो 4 और 6 से डिवाइड होने वाले पूछे ना इसने, लेट मान लेते हैं एफ बी द इवेंट फॉर डिविजिबल बाय 4 एंड एस बी द इवेंट फॉर डिविजिबल बाय 6। जो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है उसकी इवेंट को हम एफ मान लेते हैं, और जो 6 से डिवाइड होने वाला नंबर है उसकी इवेंट को हम एस मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट एफ जो आपका 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो क्या क्या है, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर तो वही हो सकते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं। 4 की टेबल यहाँ पे लिखेंगे 4 8 12 16 20, इस प्रकार करते करते 4 की टेबल तो साइंटिस्ट यहाँ पे 40 पे ख़त्म हो जाएगी, 40 पे ख़त्म हो जाएगी। तो बाद में 44 48 अप टू साइंटिस्ट आपके पास जो 96 100 तक चला जाएगा ये, क्योंकि 100 भी 4 से डिवाइड ही होता है। तो आपके पास जो टोटल कितने हो जाएंगे साइंटिस्ट इसके अंदर नंबर, और जो 6 से डिवाइड होने वाले इवेंट है वो कौन सी है, 6 से डिवाइड होने वाले साइंटिस्ट अपने 6 वाली टेबल, 6 वाली टेबल यानी कि 6 12 18, 6 वाली टेबल तो आपके पास 16 पे ख़त्म हो 60 पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में 66 से स्टार्ट हो जाएगी, 66 के बाद में 72, बाद में 78 84 90 और 96, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अब इन दोनों की एक बार तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने साइंटिस्ट, 4 8 12, आप इन सभी को चेक करोगे ना तो आपके पास 25 नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन टोटल नंबर आपके पास कितने 100 नंबर दे रखे हैं टोटल, तो 25 अपॉन 100 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं पी एस, यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर आपके पास टोटल 16 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 16 नंबर हो जाएंगे, आप चेक कर लेना। 1 से लेके 100 तक आपके पास टोटल 16 नंबर होते हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 16 × 6 करते हैं 96 आता लास्ट में, ठीक है, 16 अपॉन 100। लेकिन अब साइंटिस्ट आपके पास ये देखिए कि ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से और 6 से दोनों से डिवाइड होते हैं, क्योंकि आपको दोनों की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो तो माइनस करनी पड़ेगी ना इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस 4 से और 6 से दोनों से इकट्ठा डिवाइड होने वाले, यानी कि इन दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ऐसे साइंटिस्ट कितने नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 6 से भी डिवाइड होते हैं। टोटल आपके पास साइंटिस्ट यहाँ पे 8 नंबर हो जाएंगे जो कि 4 से भी डिवाइड होते हैं और 6 से भी डिवाइड होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/52। साइंटिस्ट वो 8 नंबर कौन से हैं जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 6 से भी डिवाइड होते हैं, वो आप यहाँ पे आपको नंबर बता देता हूँ। 12 जो 4 से भी डिवाइड होता है 6 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद में 24 जो 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो साइंटिस्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 12 की टेबल आ जाएगी, 12 की टेबल 36 48 के बाद में साइंटिस्ट 60 72 84 96, ठीक है ना। 12 की टेबल आ जाएगी जो कि आपकी 4 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये साइंटिस्ट आपके पास 12 से लेके 96 तक ये नंबर है, 8 नंबर ये जो कि 4 से और 6 से दोनों से डिवाइड होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 8/52 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एफ यूनियन एस, यानी कि ऐसे नंबर जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 6 से भी डिवाइड होते हो, यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर है उसमें से एक नंबर बाहर निकाला जाता है। वो नंबर या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 6 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि और का मतलब प्लस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा, माइनस में करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे नंबर भी है तो ना जो 4 की लिस्ट में भी आ चुके हैं, 6 की लिस्ट में भी आ चुके हैं, वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। एफ की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट हमने यहाँ पे फाइंड की थी 25/100, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है ना। 25/100 प्लस 16/100 माइनस 8/100, तो साइंटिस्ट अपॉन में तो 100 है सभी के, 16 माइनस 8 करेंगे, 16 माइनस 8 करोगे तो 8 हो जाएगा, 25 प्लस 8 करोगे 33/100 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 8th क्वेश्चन हो जाएगा।